चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, जब वेन्यू एक्सचेंज टावर की तरफ बढ़ता है तो एक राक्षस उसके पीछे पड़ जाता है। वेन्यू उससे भागने की कोशिश करता है पर उस राक्षस की स्पीड काफी ज्यादा होता है, इसलिए वेन्यू उसे भाग नहीं पाता। आखिरकार वेन्यू उस राक्षस से मुकाबला करने की ठान लेता है क्योंकि वो राक्षस वेन्यू के ऊपर नजर लगाए बैठता है और वेन्यू को एक्सचेंज टावर के अंदर जाने नहीं देता। जो ही वेन्यू एक्सचेंज टावर में दाखिल होने की कोशिश करता है तो वो राक्षस फिर से उस पर अटैक करता है। ये देखकर वेन्यू कहता है, मैं भी तुमसे लड़े बगैर नहीं मरूंगा। ये कहकर वेन्यू उसकी तरफ बढ़ता है और उस पे अटैक करने की कोशिश करता है पर वो राक्षस एक्सचेंज टावर के दरवाजे पे जाके आराम से बैठ जाता है। ये देखकर वेन्यू अपनी मन ही मन में कहता है कि अचानक इसे क्या हो गया, अभी तक तो ये मेरे जान के पीछे पड़ा था, अब ये मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा। अगर इसका मकसद मुझे खाना ही था फिर अचानक ये राक्षस इतना पुरसुकून कैसे हो गया। ये देखकर वेन्यू सोच में पड़ जाता है और कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है इसका मकसद सिर्फ मुझे ट्रेजर लैंड के अंदर दाखिल होने से रोकना है। ट्रेजर लैंड मेरी पिछली जिंदगी में एक नायाब वजूद था, कोई भी नहीं जानता था कि ये कैसे आता है और कैसे जाता है। उसके जाहिर होने का वक्त कोई नहीं जानता था, लेकिन एक चीज यकीनी है कि कोई इंसान एक बार उसमें दाखिल हो जाए तो वो उन खजानों से कहीं ज्यादा कीमती खजाना हासिल कर सकता है जो कि एक्सचेंज टावर से हासिल किए जाते थे। चले फिर से कहानी की तरफ आते हैं। जैसा कि हमने देखा, वो राक्षस वेन्यू को ट्रेजर लैंड में दाखिल होने से रोक के रखा है। ये देखकर वेन्यू कहता है, लगता है इस जानवर को शायद ये जगह सबसे पहले मिली है, इसलिए ये राक्षस मुझे अंदर दाखिल नहीं होने दे रहा और ये राक्षस इस जगह को अपनी घर समझकर इसकी हिफाजत कर रहा है। पर अफसोस है, ये खजाना सिर्फ एक इंसान ही इस्तेमाल कर सकता है, इंसान के अलावा कोई और जानवर इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये कहकर वेन्यू आहिस्ता ट्रेजर लैंड में दाखिल होने की कोशिश करता है पर वो राक्षस दोबारा वेन्यू पर अटैक करता है। ये देखकर वेन्यू कहता है, लगता है इस राक्षस को पता चल गया कि मैं ट्रेजर लैंड में दाखिल होने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, मुझे इसके साथ लड़ना होगा वरना ये राक्षस मुझे खा जाएगा। ये कहकर वेन्यू उस राक्षस को मारने की कोशिश करता है और चाकू से उस राक्षस के सर पर जोरदार वार करता है, पर वो जानवर बहुत ही खतरनाक होता है। चोट लगने के बावजूद भी वो वेन्यू का पीछा नहीं छोड़ता और दोबारा वेन्यू पे अटैक करता है, पर इस दफा वो वेन्यू का एक हाथ काट के खा जाता है और वेन्यू जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, पुरसुकून हो जाओ, मैं अपने जिस्म के खोए हुए हिस्से को लेवलिंग के जरिए दोबारा हासिल कर सकता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुझे उसके लिए जिंदा रहना होगा और जिंदा रहने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे किसी तरीके ट्रेजर लैंड के अंदर दाखिल होना होगा। ये कहकर वेन्यू दोबारा उस राक्षस पे अटैक करता है, पर इस दफा वेन्यू उस राक्षस को मारने में कामयाब हो जाता है। उसे मारने के बाद वेन्यू ट्रेजर लैंड में दाखिल हो जाता है और वहाँ दाखिल होने के बाद उसको एक बॉक्स नजर आ जाता है। ये देखकर वेन्यू कहता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने अपनी बाजू और टांग कुर्बान की है, उम्मीद करता हूँ मेरी कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। ये कहकर वेन्यू उस बॉक्स को खोलने लगता है और सोच रहा होता है कि इसके अंदर खजाना होगा, पर उस बॉक्स को खोलने के बाद उसके अंदर कपड़े में लिपटा हुआ कोई चीज पड़ी होती है। उसे उठाकर वेन्यू कहता है, ये एक छुपी हुई क्लास स्क्रूल है और ये कोई आम स्क्रूल नहीं लग रहा, इसकी खासियत यकीनी तौर पर कमाल का होगा। ये कहकर वेन्यू स्क्रूल को हवा में छोड़ देता है और उसके जरिए अपनी क्लास चेंज कर लेता है और इसी तरह वेन्यू रूह का मास्टर बन जाता है और क्लास चेंज होने के बाद वेन्यू के जिस्म के सारे चोटें ठीक हो जाती है और उसका बॉडी फिर से नॉर्मल हालत में आ जाता है। ये देखकर वो अपनी मन ही मन में सोचता है कि मैं एक रूह मास्टर के तौर पर किस किस्म की महारत हासिल करूंगा, क्योंकि रूह मास्टर के पास चुनने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है रूह का दायरा, जब रूह का मास्टर ऊपर जाता है तो एक नई रूह के दायरे को खोल दिया जाता है, यानी वो अपनी ताकत से किसी भी इंसान या जानवर के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा, वो किसी भी शैतानी ताकत के साथ आसानी से मुकाबला कर सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है, चाहे सामने वाले के पास जितना भी शैतानी ताकत हो वो उसे आसानी से कंट्रोल कर पाएगा। वेन्यू उन दोनों में से पहले नंबर वाला चुन लेता है और कहता है, ये नाकाबिले यकीन है, इसके साथ मिल जाने के बाद मैं तमाम क्लासों से कहीं ज्यादा बेहतर हो गया हूँ। ये पावर इस्तेमाल करके मैं उन लोगों को भी शिकस्त दे सकता हूँ जो मुस्तकबिल में मेरे क्लास के होंगे। ये सबसे मजबूत और पोशीदा क्लास है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। अब उन ज़ोंबीज़ और राक्षसों से मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं हैरान हूँ कि मैं मुस्तकबिल में बहुत ऊंचाइयां हासिल कर सकूंगा और मैं सबसे ताकतवर बनूंगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। ये कहकर वेन्यू वहाँ से जाने लगता है। तो चले दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।